अस्सलामुअलैकुम या हबीबी, कैसे हैं आप लोग हबीबी? हबीबी मैं और अली शेर आए हुए हैं पुल पे। ये बैठा हुआ है शेर का बच्चा। हम लेने आए हुए थे चिकन, अभी चिकन आया नहीं है, जैसे आता है तो हम चिकन लेके घर जाएंगे और फिर आपको बताते हैं। आज हमारी ट्रेड समरी का दिन है। आज हमने वीकली ट्रेड समरी जो है वो एक्सप्लेन करनी है। अड्डे पे मैं बैठा हुआ हूँ, अभी रश वश है, फुल अल्ली भर रहा है हवा मोटरसाइकिलों में लोगों की। ये मेरे साथ आया था तो इसे बोला गया है कि इस अंकल ने बोला है कि मेरे साथ थोड़ा थोड़ा काम करवाओ। तो ये काम करवाने लग गया है। अभी हवा भर रहा है गाड़ी में और इस मोटरसाइकिल पे हम आए हैं। गाड़ी आई नहीं चिकन वाली, और फट्टे वाला उधर बैठा हुआ कह रहा है कि गाड़ी आ जाए ना। यहाँ पे ये दुकान सामने नज़र आ रही, इस दुकान पे है चिकन। मिलता होता वो आ जाए तो फिर, वैसे तो यहाँ पे सामने वाले फट्टे पे भी मिलता है, तो आ जाए गाड़ी तो फिर लेते हैं और चलते हैं घर। अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे सुबह-सुबह से मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था, इस वजह से वीडियो थोड़ा-सा लेट हो गया है आज वाला। लेकिन कोई बात नहीं है, आज हम देखते हैं अपनी वीकली ट्रेड समरी। और कल वाले वीक से मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा-सा रिस्क भी बढ़ाते हैं, ठीक है? अब पहले तो हम 1% ले रहे थे, अभी या 2% लेंगे या फिर 3% रिस्क लिया करेंगे पर ट्रेड पे, ठीक है? और इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक से। पिछले वीक मेरा थोड़ा मोबाइल का इशू हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह रेगुलर कंसिस्टेंट तरीके से डालेंगे इंशाल्लाह, और रोज़ वीडियो डाला करेंगे। और देखते हैं चल के अपना ज़रा ट्रेड समरी और एनालिसिस वगैरह आज देख लेंगे, वीडियो लंबी ना हुई तो। अगर लंबी हुई तो फिर एनालिसिस हम कल कर लेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं अपनी वीकली ट्रेड्स, जिसमें हमने क्या गेन किया है पिछले वीक में। और अगर डिसिप्लिन रहे होते, क्योंकि कुछ ट्रेड मैंने ली है कुछ नहीं ली, तो अगर डिसिप्लिन रहे होते तो कितने परसेंट गेन कर लेते। और चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं बाकी बातें उधर करते हैं चार्ट पे चल के। सो जी, ये हमारा वीकली समरी एपिसोड 2 है। और इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे पिछले वीक टोटल कितने सेटअप्स बने थे और हमने कितने परसेंट ग्रो किया था। अच्छा, मैं जो ट्रेड पिछले वीक लेके छोड़ दी थी वो बेसिकली ये गैप था, ठीक है? मंडे को जिसका टीपी हुआ वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? यहाँ पे मेरा गैप था, और अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो लेट्स सी के 15 मिनट पे एंट्री बनी थी, एंड वो रात को कहीं जाके मैंने ट्रेड लिया था। हालांकि नहीं लेना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने ये वाला ट्रेड लिया था। 4H का एफ बना, 15 मिनट के एफ से मेरी एंट्री थी, और स्विंग हाई के ऊपर मेरा एसएल था। आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें साफ नजर आएगी। ये गैप है अपना, सही है, उसके रीटेस्ट पे अपनी एंट्री है। और एसएल जो है वो कहीं स्विंग हाई के ऊपर है। मैं इसको इधर कर देता हूँ, इस स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर मेरा एसएल है। 1:3 मेरा टारगेट था। ये एक ही गो में मेरा हिट हुआ था, क्योंकि गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था। तो इस पे, इस जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर चार्ट कंपनी में जो है वो गैप शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं किसी और में आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे शो होगा, सही है? तो ये एक गैप था। उसके बाद आ जाए जी। ये गैप जो बना है ना 4H का, ये बहुत बड़ा जो गैप बना हुआ है एक, तो इसको मैं ट्रेड नहीं ले पाया इस पर, क्योंकि मैं सो रहा था, सही है? मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस पर ट्रेड लेता तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल इधर, सही है? इधर जो है वो बना था ट्रेड सेटअप। यहाँ पे मैं ट्रेड लेता, यहाँ पे मेरा एसएल कटता था, ठीक है? लेकिन मैंने ये नहीं लिया था ट्रेड, और इसको मैंने क्या कहते हैं वो सो गया हुआ था काइंड ऑफ। तो मुझे यार नींद आ गई, तो ये वाला जो गैप है इसको मैं, वैसे भी मेरा मूड नहीं था ट्रेड करने का। 50% के ऊपर वाले लेवल से शायद मैं करता भी, लेकिन वो नीचे से जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसमें एक गैप बना के मार्केट ने क्लोज कर दिया था इस वाले गैप को। तो मैं फिर इस वजह से भी रुक गया, कि मैंने कहा ये जो गैप देखे ना यहाँ पे बना, मार्केट को ऊपर जाते हुए इसने यहाँ पे गैप बना दिया था, ठीक है? तो सेल करना का कोई मतलब बनता नहीं है, तुक नहीं बनता ना। तो फिर मैं वेट किया, ये वाला गैप उड़ा देते हैं जनाब, ऐसे। तो फिर ये गैप बनता मार्केट में, इस वाले गैप पर मेरा जो है क्या कहते हैं मोबाइल का जो टच पैनल है वो टूट गया था, वरना मैं ये ट्रेड भी कैरी करता था बहुत अच्छा। यहाँ पे मेरे को 1:3 मिलता था, ठीक है? और मैं आपको इधर दिखा देता हूँ एक बार, और यहाँ पे कहीं पे बना है वो सेटअप, और बहुत क्वालिटी सेटअप, बहुत क्वालिटी सेटअप। मतलब छोटे से एसएल के साथ जो ट्रेड आपको मिल रही होती है ना, तो वो मैं कहता हूँ बेस्ट ट्रेड होती है, क्योंकि उसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है? स्विंग लो के नीचे एसएल, सही है? 1:3 एक गो में ही मिला था इसका, ये देखें, नो पुल बैक, नो पुल बैक। अच्छा, अभी इसको मैं अगर एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये देखें 1:4,
5 के ऑलमोस्ट इसने दिया था और उसके बाद ये ड्रॉप हुई है मार्केट, तो उसने यहाँ पे ये वाला गैप 4 एज का सेल साइड का बना था। अब ये ट्रेड पर इस वाली ट्रेड को मैंने नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मोबाइल का टच पैनल टूट चुका था और मैं बनवाने वगैरह में बिजी था, तो नहीं ले पाया ये ट्रेड। तो नेक्स्ट ट्रेड की हम बात करते हैं, ये वाला सेटअप जो कि मेरे नज़दीक एक अच्छा सेटअप है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेड तो एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन इस गैप में टैप करने के बाद मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से गिरा है। ये 15 मिनट का गैप था, 4 एज के गैप में आइए टैप किया, 15 मिनट का गैप सेल साइड का उसने बनाया है। यहाँ पे देखें, अगर इसमें टैप करता तो ये हमारी एंट्री होती, स्विंग हाई के ऊपर हमारा एसएल रहता, लेकिन इतना बड़ा एसएल भी मतलब कह लें कि बहुत रिस्की होता है, ठीक है, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो छोटा लेना पड़ता है। 1:2 पे इसको मैं 1:2 से भी पहले इसमें से मैं काफ़ी क्वांटिटी निकाल देता हूँ, तो क्योंकि मुझे इसका डर रहता है कि ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन ये जो है देख सकते हो आप कितना गिरी है मार्केट, तो मेरी जो होल्ड वाली क्वांटिटी होती है तो वो इसमें अच्छी प्ले हो जाती है अगर ये एंट्री बनती तो। खैर ये एंट्री नहीं बनी नीचे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से मार्केट प्ले किया था। मार्केट प्ले कुछ ऐसे किया था, ये देखें यहाँ पे गैप बनाया 15 मिनट का, 4 एच के गैप में टैप किया, 15 मिनट का गैप बनाया, ठीक है। ये हमारा कह लें तीसरा सेटअप, चौथा सेटअप है वीक का, चौथा सेटअप वीक का। इमेजिन करें यार, एसएल दिया, एसएल लिया, एसएल लेने के बाद उसने मूव देखें क्या किया, मूव देखें, ये चीज़ ये चेक करें, और गिरी है मार्केट जो वो इस लेवल की गिरी है कि बड़े बड़े लोगों को उसने फेल दिया। यहाँ पे देखें 1:20 आया, लेकिन एसएल लेने के बाद हमारा, तो ये भी ट्रेड मेरा कह लें कि मोबाइल टूटने में ही निकल लिया है। मैं ये ट्रेड भी नहीं ले पाया, और ये फ्राइडे को उसने 5वां सेटअप जाके बनाया है जिसमें भी उसने एंट्री नहीं दी। यहाँ पे कहीं पे अगर एफवीजी बना देता तो बहुत छोटा एसएल था, मैं इस वक्त मेरा मोबाइल ठीक था और मैं यहाँ पे प्ले भी करता, तो उसने यहाँ पे एंट्री भी नहीं दी, और बहुत अच्छा यानी कि इसने रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये मूव दिया है, तो ये चीज़ बनी है। खैर हम देखते हैं ओवरऑल हमारा क्या बना है। अगर हम डिसिप्लिन रहते, मोबाइल ठीक होता तो क्या होता, 1% ये गया लॉस, ठीक है, और 3% ये प्रॉफिट होता, ठीक है, जिसमें से 1% निकाल दो और कितना बच जाता हमारा पीछे, 2% ये और 3% ये, जो वीकली में हम 5% गेन करते, ठीक है जी, वीकली में अगर हम डिसिप्लिन रहते। लेकिन वीकली में हमने क्या किया, ये ट्रेड हमारा मिस हो गया, ये ट्रेड हमारा मिस हो गया, तो यही एक है, ये 3% हमने गेन किया था, यही सेटअप बना था सिर्फ बस, ठीक है। ये भी वीकली के पिछले वीक में हमने इसको लिया था, और अभी जो है इसने मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग में इसने टीपी दे दिया था, तो ये सीन बना है सारा, ठीक है। और बहुत आला किस्म का यानी क्या है कि ये हमारे साथ सिस्टम हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कोई लॉस नहीं किया, बचत हो गई है। और अगर हमने लॉस किया भी होता तो कोई मसला नहीं था, हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करते। खैर कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और 5% प्रॉफिट होता है, 2% ही हमारा मिस हुआ है और हम वीकली में गलतियां भी तो करते हैं, अगर गलतियां करते तो हमारा ये हो सकता है 5% में से ज़्यादा लॉस भी हो जाता होता। तो खैर 3% अभी हम प्रॉफिट में हैं, तो अभी MT5 में चल के मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखा देता हूँ अपना। तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट आपके सामने बिल्कुल क्लोज़ है, ठंडी पड़ी हुई है। ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस भाई 6000 सेंट्स, और यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ये देखें हमारी पिछली जो लास्ट ट्रेड है 1:3 वाली, वो ये रही, ठीक है, ये वाली जिसमें हमने 3% गेन किया था, आपके सामने है। और बाकी इंशाल्लाह आप ऊपर देखो कि पिछले वीक की कुछ ट्रेड्स हैं, यूरो के पिछले से पिछले वीक की कुछ, तो यही है भाई। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक चीज़ और रहती है, थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि कल मंडे है, तो हम एनालिसिस देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक क्या सीन होना। तो सिर्फ 4 एच के गैप्स मार्क हैं, बिल्कुल क्लियर चार्ट है, और हम चले जाते हैं मंथली कैंडल को देख लेते हैं एक बार, सेल की है या बाई की है, और 16 दिन रहते हैं। बड़ी ख़तरनाक किस्म की सेल की कैंडल इस वक्त चल रही है, काफ़ी ख़तरनाक किस्म की रैली इसने कर दी हुई है। अब हम ज़रा साइज़ देख लेते हैं कैंडल स्टिक्स का, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे इस कैंडल को कुछ ऐसा करना चाहिए। अगर इसको और ज़्यादा नीचे आना है तो थोड़ा सा नीचे आके फिर इसको ऊपर जाके क्लोजिंग करनी चाहिए। तो अभी ये थोड़ी और अगर चाहे तो नीचे आ सकती है, ठीक है, क्योंकि पहले एक कैंडल जो है वो नीचे मूव करती है, आपको पता है, पहले नीचे, पहले ओपन होती है, थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर जाके क्लोज करती है। तो नॉर्मल जो कैंडल की साइकोलॉजी है वो यही है। तो अभी फ़िलहाल ये जो है
पिछले कितने दिनों में 14 दिनों में बहुत ख़तरनाक किस्म की नीचे को मूव कर चुकी है। रिसेंट लास्ट जो कैंडल है हमारी, वो आप अगर देखें तो वीकली में चल के देखते हैं, पिछले 1-2 वीक का प्राइस एक्शन ही हम देखते होते हैं कि मार्केट ने पिछले 1-2 वीक में क्या किया है। तो मार्केट ने ख़तरनाक किस्म की सेलिंग की है और दिख ये रहा है कैंडल स्टिक्स को देख के कि इतना सारा जो रेंज बना हुआ था मार्केट में, इतना सारा रेंज बना हुआ था, तो ये सारा मार्केट ने क्या किया है पिछले 1-2 वीक में निकाल दिया हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। कि इस सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया है, ऑलमोस्ट नज़दीक है ब्रेक होने के, सही है। तो और अगर ब्रेक कर दिया तो अब ये क्या कर सकती है, थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकती है और नीचे को रैली कर सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा सीन होता है वो यही होता है। तो मार्केट सेल है फ़िलहाल के लिए, तो नेक्स्ट वीक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसने सेलिंग की ही मूवमेंट करनी है, जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, ठीक है। हमने पिछली 3 कैंडलस्टिक्स को देखना है, तो जो वो बता रही हूँ वो तो यही बता रही हैं कि मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए सेल ही है। डेली को देख लेते हैं एक बार, कोई एफपीजी देख लेते हैं। हाँ जी, बड़े खतरनाक रोले चल रही हैं। यहाँ पे देखो ना, ये एफवीजी बना हुआ है डेली का, लेकिन ब्रेक अवे गैप है, बहुत कम चांसेस होते हैं मार्केट का रिवर्स करके जाए और इसमें टैप करे और फिर गिरे। यहाँ पे हम एक इनडिसीजन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि बन सकती है, या फिर एक रिजेक्शन कैंडल बन सकती है, या फिर एक बुलिश कैंडल बन सकती है, जो मार्केट का मंडे का साइडवेज रहने का इम्कान बताती होती है नॉर्मली। तो उसके बाद फिर जो है वो इसी गैप बना, यहाँ पे गैप बनाएगी तो फिर वहाँ से टैप करेगी। तो कल मंडे तो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज रह सकती है, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए मार्केट का जो मूड है वो सेल साइड का ही है, क्योंकि डेली में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट टाइप चीज़ बना रखी है। यहाँ पे देखें, ये स्विंग लेवल जिसको हम बोलते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्विंग लेवल है, एक यहाँ पे स्विंग लेवल है, तो ये एफ भी है इधर, डेली का आ जाएगा। और अगर यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल क्लोज होती है तो या फिर इसी गैप में टैप करने जाएगी, यहाँ स्विंग लेवल पे विक मारेगी, या फिर ऊपर वाले में टैप करेगी तो वहीं से फिर ये गिर जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कल मंडे थोड़ा सा साइडवेज रही है, उसके बाद फिर ये बुलिश मूव करके ऊपर जाए, टैप करे एफ में और फिर गिरे। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, साथ साथ डेली के गैप्स वगैरह पे भी नज़र रखेंगे कि क्या करती है मार्केट। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, बाकी 4H के गैप्स वगैरह डिलीट कर देते हैं। 4H में क्या गैप बना हुआ है सेल साइड का या नहीं? नहीं बना हुआ जी, नहीं। तो डेली का रहने देते हैं, बाकी 4H वगैरह के उड़ा देते हैं, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि मार्केट डेली में भी क्या प्राइस एक्शन है मार्केट का, और 4H में क्या प्राइस एक्शन है। देखिए 4H का हर गैप हम ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर हमें पता हो ना कि डेली का ऊपर गैप पड़ा हुआ है तो हम 4H में सेल करने से गुरेज करते हैं, या फिर क्वांटिटी कम कर देते हैं, तो कि बाद में ये ना हो कि पछताते बैठें। तो उससे बेहतर है कि शुरू में ही क्वांटिटी कम कर दें। डेली का ये गैप है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें हाँ कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि कोई मतलब शक वक ना रहे। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ कलर इसका, बस मुझे आइडिया आइडिया रहेगा कि यहाँ से भी है एक डेली का गैप है अच्छे से, और यहाँ पे एक स्विंग लेवल है, दैट्स इट। यही मेरा एनालिसिस है, और मैं सेलर भी हूँ, ठीक है। उससे पहले कि अगर मार्केट कोई एविडेंस कैंडल दे के रिवर्स होने लगती है तो फिर हम गैप को भी देखेंगे इंशाल्लाह, बाय साइड का भी। क्योंकि अगर बाय साइड में हमें बैठना है तो हमें फिर यहीं तक बैठना है, बस यहाँ तक अपनी क्वांटिटी निकाल लेनी है। यहाँ से फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना मार्केट यहाँ से गिरेगी, तो यही चीज़ है कि डायरेक्शन का पता है। अब इंशाल्लाह देखते हैं, देख तो सेल ही रहे हैं, बाकी जैसा डेली के गैप बताएंगे हम वैसा प्ले करते जाएंगे। तो यही एनालिसिस है भाई, मार्केट मंडे थोड़ा साइडवेज बिहेव करे और उसके बाद जो है डेली के गैप में जाके वहाँ से सेल हो। तो देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। मिलते हैं कल वाले एपिसोड में, मंडे वाले व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, गुड बाय। ये थी अपनी वीकली समरी। अच्छी बात ये है कि हमने 3% प्रॉफिट में क्लोज किया है वीक, और बुरी बात ये है कि एक 1:3 वाली ट्रेड हमसे मिस हुई है। और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह होप सो मैं रिस्क बढ़ाने वाला हूँ। मैंने सोचा है 1% से अभी 3% रिस्क करूँगा पर ट्रेड, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह देखते हैं। जो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी उस पे हम रिस्क कम कर देंगे, वो सीन नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीक हम जो है रिस्क बढ़ाने वाले हैं, और देखते हैं आगे इंशाल्लाह हमारे साथ क्या होता है। और होप सो अच्छा हो, अल्लाह खैर करे। तो मिलते हैं मंडे को नए व्लॉग के साथ और 3% रिस्क के साथ। यार मेरा अगर मोबाइल ख़राब ना होता तो मैंने ये ट्रेड भी लेनी थी। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
और टैकल कर रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को। तो मिलते हैं अभी मतलब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा नेक्स्ट वीक अच्छी मतलब अपग्रेड के साथ आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक 3% रिस्क के साथ। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।